हमारे वीडियो में जो अर्थमेटिक का 21 चैप्टर का सिलेबस बना हुआ था अर्थमेटिक में, एडवांस मैथ आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो उस सिलेबस के अनुसार फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग का था नंबर सिस्टम था। तो आज हम लोग के नंबर सिस्टम को देखेंगे। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले उसमें कुछ डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे। जैसे में सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। पहले डिफिनीशन को देखेंगे, उसके बाद विभाजिता के नियम को देखेंगे कि कौन संख्या 2 से विभाजित होगा, कौन 3 से विभाजित होगा, कौन 4 से विभाजित होगा, कौन 5 से विभाजित होगा, कौन 6 से होगा, कौन 8 से होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की तरफ चल रहे हैं। तो फर्स्ट डिफिनीशन हम लोग का हो गया प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी काउंटिंग नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में आपका 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, क्योंकि गिनती की संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं होल नंबर। तो इसमें होता है पूर्ण संख्या, बोलते हैं 0 से लेकर गिनती की संख्या को, 0 से लेकर गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर गिनती की संख्या को जीरो से लेकर गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब इसमें सबसे छोटी आपका पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होता है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। नोट करके आप इसको लिख लीजिए। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट डिफिनीशन हम लोग देखेंगे सम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या
जो 2 से विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 10, 12, 14, 16। अब देखेंगे हम लोग सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, अगला डिफिनीशन विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो इसका जो डिफिनीशन होता है सम संख्या का क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होती है। अब 0 जो होता है ना ही सम संख्या होता है ना ही विषम संख्या होता है। 0 ना ही सम संख्या है ना ही विषम संख्या। जीरो ना ही सम संख्या है ना ही विषम संख्या। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिफिनीशन भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसका डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या और से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप से, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एक आपका क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और 0 जो है ना ही सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा।
उसी तरह सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। कि देखिए 4 का जब देखिएगा तो 4 जो होगा आपका 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन एक संख्या 2 से भी कट रहा है। तो देखिए तो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से कट रहा है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन हम लोग अभाज्य संख्या देखेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, चाहे और संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें नोट करके लिखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सेकेंड नोट लिखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, सम अभाज्य संख्या 2 होती है। मात्र 2 ही ऐसा सम संख्या है, 2 ही एक सम संख्या है जो क्या होते हैं, सम संख्या भी होती है और अभाज्य भी होती है। सम संख्या में मात्र 2 ही है जो अभाज्य संख्या होती है। थर्ड नोट देखिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी विषम भी हो और अभाज्य भी हो, विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। चौथा नोट देखिए, एक जो है ना ही आपका भाज्य संख्या है, एक ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या। एक ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या। पांचवा नोट देखिए, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। उसी तरह 1 से 100 के बीच, छठा नोट लिखिए, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। एक से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 70 के बीच, 1 से 70 के बीच 8 अभाज्य संख्या होती है। एक से 70 के बीच 19 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 70 के बीच 19 अभाज्य संख्या होती है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जोगफल जो होता है कितना होता है, 100 होता है। 8वां नोट में लिखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जोगफल प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जोगफल प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जोगफल कितना होता है, 100 होता है। 110 और 120 के बीच, 110 और 120 के बीच एक अभाज्य संख्या होती है। इतना आपको अभाज्य संख्या में याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। कभी कभी पूछ देगा कितने ऐसे सम संख्या है जो अभाज्य होते हैं, तो सिर्फ एक ही 2 ही है जो अभाज्य होता है। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे, परिमेय संख्या किसको कहते हैं।
परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें दो चार टॉपिक और आप समझ लीजिए। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भी विभाजित करेंगे, 0 से मतलब भाग देंगे 0 से, तो आपका जो वैल्यू आता है अपरिभाषित होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई संख्या 2/0 है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू निश्चित नहीं है। तो किसी भी संख्या में 0 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। और किसी भी 0 में किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्या समझे हम लोग कि किसी भी संख्या में 0 से विभाजित करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? अपरिभाषित होगा। और किसी भी संख्या से 0 में विभाजित करेंगे, किसी भी संख्या से 0 को विभाजित करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसको आप लोग को ध्यान से समझना है। अब हम लोग देखेंगे विभाजिता का नियम। अब हम लोग देखेंगे विभाजिता का नियम, मतलब किसी संख्या को कैसे देखकर हम जानेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगा, कि 3 से होगा, कि 4 से होगा, कि 5 से होगा। तो हम लोग देखेंगे विभाजिता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग 2 से विभाजिता का नियम देखेंगे। 2 से विभाजिता का नियम। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उस संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। लिखेंगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या दो से क्या होगा? विभाज्य होगी। जैसे मैं 240 दिया है तो लास्ट अंक इसका क्या है? अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो इस संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। लास्ट अंक क्या है? 4 है, तो इस संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। लास्ट अंक क्या है? 8 है, तो इस संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम। तीन से विभाज्य का नियम होता है कि कोई भी संख्या दिया है उसके अंकों को जोड़ेंगे। अगर अंकों का जोगफल जो होगा 3 से विभाज्य है तो संख्या हमारा क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे दिए गए अंकों का योग, दिए गए अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, दिए गए अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या तीन से
3 से विभाजित होगी। दिए गए अंकों का जोगफल यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे में मान लीजिए आपका कोई संख्या दिया हुआ है 213 दिया हुआ है, तो कैसे जानेंगे कि हमारा 3 से विभाजित है कि नहीं? तो सबसे पहले इसके अंक को जोड़ेंगे, तो 2 1 + 3 कितना आया 6। तो 6 जो आ रहा है 3 से क्या हो जा रहा है विभाज्य हो जा रहा है, यानी संख्या क्या हो जाएगा आपका 3 से विभाजित होगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2856 है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको अंक को जोड़ेंगे, तो 2 और 8 जोड़ेंगे कितना हुआ 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 2 + 8 + 5 + 6 जो करने पर कितना आया 21। तो 21 में किससे भाग करेंगे 3 से भाग किए हैं, तो 3 से भाग कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 3 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 4 से विभाजिता का नियम। 4 से इसका होता है कि यदि किसी संख्या का मतलब कोई भी संख्या दिया रहे, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो 0 हो, या अंतिम 2 अंक चार से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से क्या होगा विभाजित होगा, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। चार से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर जैसे में कोई संख्या दिया हुआ है 2400, तो क्या देखना है इसमें अंतिम 2 अंक देखना है, तो अंतिम 2 अंक इसमें क्या है 0 है, यानी इस संख्या हमारा क्या है 4 से विभाज्य होगा। उसी तरह देखिए क्या देखना है अंतिम 2 अंक देखना है, तो अंतिम 2 अंक कितना है 04 है, तो 04 4 से कट जा रहा है, यानी संख्या भी हमारा क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे इसमें क्या देखना है कि 4 से विभाजित का नाम क्या है कि अंतिम 2 अंक देखना है, तो अंतिम 2 अंक तो 2 0 चाहिए, तो 2 0 है नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, यानी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 4 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 5 से विभाज्य का नियम। पांच से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे में एग्जांपल देखा जाए 2405, तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या है 5 है, तो संख्या हमारा क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। 29080, तो अंतिम अंक क्या है 0 है, तो इस संख्या क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता का नियम। छह से विभाज्यता का नियम हो गया कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या
2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे में मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 24,354। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि संख्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं? तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट अंक क्या है, 2 से विभाजिता का नियम है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो अंतिम अंक यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर 3 से देखेंगे तो 3 से विभाजिता का नियम है कि अंकों को जोड़ेंगे। तो 4 2 कितना हो गया, 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 5 कितना हो गया, 14, 14 4 कितना हो गया, 18। तो 18 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, यानी संख्या हमारा क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2,85,396। तो कैसे जानेंगे कि संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं? तो लास्ट अंतिम अंक क्या है, 6 है, यानी संख्या 2 से कट रहा है। फिर जोड़ेंगे 3 से भी देखेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 5 कितना हो गया, 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27, 27 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया, 33। तो 33 जोड़ रहे हैं तो 33 3 से कट जा रहा है। तो 3 से जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो संख्या क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल। तो देखेंगे 8 से विभाजिता का नियम, मतलब कैसे जानेंगे कोई संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 से विभाजिता का नियम, तो यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो, 0 हो या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे में एग्जांपल देखिए 24 8 पर 3 0 है, तो अंतिम 3 अंक देखेंगे तो अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है, यानी यह संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। इसको कैसे जानेंगे कि संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से मतलब डिविजिबल है कि नहीं? तो यहाँ देखेंगे कि अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है, सॉरी अंतिम 3 अंक क्या है, 8 4 8 है, यानी 848 है। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 8 से कट जा रहा है। तो 8 से जब डिवाइड हो जाए, भाग लग जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। अब देखेंगे हम लोग 9 से विभाजिता का नियम। नौ से विभाजिता का नियम, तो 9 और 3 ये दोनों जो डिफिनीशन होता है सेम टू सेम होता है। तो इसमें भी देखेंगे कि दी गई संख्या के, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, यदि
तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से क्या होगा, विभाजित होगी। जैसे में देखा जाए 2439 दिया गया है, तो इसके अंक को जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़े कितना हो गया, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 में 9 जोड़े कितना हो गया, 18 हो गया। यानी इसके अंकों का जो क्या है 18 है, तो 18 में 9 से डिवाइड कर जा रहा है तो पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी इस संख्या जो है हमारा क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। उसी तरह देखा जाए इस संख्या को देखेंगे कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, 9 से मतलब डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके अंक को जोड़ेंगे तो 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 में 5 जोड़े कितना हो गया, 18 में फिर 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 27 में 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, 3। यानी संख्या हमारा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। अब हम लोग देखेंगे 10 से विभाजिता का नियम। 10 से नियम, तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। जैसे में 240 है तो अंतिम अंक कितना है, 0 है, यानी संख्या क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक क्या है, 0 है, यानी संख्या क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, इसको ध्यान से समझना है। ज्यादातर एग्जाम में 11 से विभाज्यता का नियम पर ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान से देखना है। दी गई संख्या के सम स्थानों का योग, दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो तो वह संख्या ध्यान से समझना है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से क्या होगा, विभाज्य हो। जैसे में देखा जाए कोई संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, इसको कैसे जानेंगे कि संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम स्थानों का योग। तो सम स्थानों का योग क्या करेंगे, 1 2 2 क्या है, सम संख्या है,
उसी तरह 4 जो है क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, यानी सम स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 सम स्थान पर है और 6 सम स्थान पर है, तो 4 और 6 को जोड़ लिए, यानी 4 और 6 को जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थानों का योग यही ना है, 1 3 और 5, क्या है, विषम स्थान है, तो फिर इसको जोड़िएगा, तो इसको इस सम स्थानों का योग कितना हो गया, सम स्थानों का योग आपका कितना आ रहा है, 10। उसी तरह विषम स्थानों का योग निकालिएगा, विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थानों का योग कितना आ रहा है, 2, फिर 2 जो है विषम संख्या पर है, फिर जो 2 है 6 जो है विषम स्थान पर है, तो इसका भी योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो दोनों का अंतर देखना है, तो दोनों का 10 और 10 का अंतर देखें कितना आ गया, 0। 0 जब आ गया तो यह संख्या जो है क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ है 24,266, हम कैसे जानेंगे कि संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो यहाँ पर सम स्थान पर देखेंगे, तो यहाँ पर 1 2 जो क्या है सम स्थान पर है, 3 4 भी सम स्थान है, यानी 6 सम स्थान पर कौन कौन संख्या आ रहा है, 4 और 6, तो 4 और 6 को जोड़ दिए 10। फिर विषम स्थान को देखेंगे, तो यहाँ जो है फर्स्ट यानी पहला नंबर पर है 1 है, यानी विषम स्थान है, 2 3 जो है विषम स्थान है, 4 5 जो है विषम स्थान है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 10। अब दोनों का अंतर देखेंगे, तो अंतर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, अंतर इसका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अंतर जब 0 आएगा तो इस संख्या क्या होगा, 0 से विभाज्य होगा। या इसको अल्टरनेट करके भी देख सकते हैं, 2 4 2 6 6 यानी 24,666 है, तो जोड़ दो और छोड़ दो संख्या नियम होता है इसका, मतलब एक संख्या को जोड़ेंगे और फिर एक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बीच वाला संख्या को छोड़ दिए, फिर यहाँ पर बीच में छोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, तो इसको जोड़िएगा तो 2 2 4 6 10, कितना आ गया 10। फिर यहाँ पर जोड़िएगा तो इसको तो काउंट कर लिए, तो इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर जोड़िएगा तो 4 6 कितना आ रहा है 10। दोनों का अंतर कितना आया, 0 आया, तो 0 जब आएगा या 11 आएगा तो संख्या 11 से विभाज्य होगा। अब एक समझ, किसी भी संख्या को, अब हम लोग का विभाज्यता का नियम और भी आगे है, लेकिन हम इतना ही से काम आप लोग का चल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कोई भाग बना रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि हमारा जो है डिवाइड जो सही है या गलत है। इसका नियम, विभाज्यता के नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब आपको समझ लेना है कि भाज हम लोग किसको बोलेंगे, भाजक किसको बोलेंगे, भागफल किसको बोलेंगे और शेष किसको बोलेंगे। मान लीजिए कोई संख्या 12 है, 12 से मान लीजिए हम 30 में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी भी 30 कोई संख्या है उसमें हम 12 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो 12 गुना कितना हो गया 24। यहाँ पर आप लोग घटाइएगा तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पर हमको समझना है कि भाज हम लोग किसको बोलेंगे, तो बीच में जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डिवाइडेंड बोला जाता है। जिस संख्या से भाग देंगे, तो हम किससे भाग दे रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो भाग देने पर जो जिस संख्या से का मल्टीपल होता है, जैसे में 30 जो है 12 का 2 टाइम्स मल्टीपल है, यानी यहां पर जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोसेंट। नीचे जो आपका शेष होता है, क्या बोलता है, शेष। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान समझना है कि भाज किसको कहेंगे, भाजक किसको कहेंगे, भागफल किसको कहेंगे, शेष किसको कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भिन्न संख्या को पढ़ेंगे, भिन्न संख्या को कैसे जोड़ेंगे, और शॉर्ट टर्म में किसी संख्या को मल्टीपल करना है तो कैसे गुना करेंगे उसको। धन्यवाद।